विकार की शुरुआत होती है। आत्मा की शक्ति घटने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तुम्हारे संस्कार बनने शुरू होते हैं। तो प्योर व्हाइट आत्मा पर द्वापर युग से दाग लगने शुरू हुए। बच्चे, जब विकार शुरू होते हैं तो दुख, दर्द अनुभव होता है और इसीलिए द्वापर युग में तुम्हें मेरी याद आती है। खुद को साकार शरीर समझने के कारण मुझ निराकार को भी साकार में ढूंढना शुरू करते हो और मुझे याद करने के लिए मेरे चिन्ह शिव ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हो। हाँ जी बाबा, हमारे मंदिर में भी शिव ज्योतिर्लिंग है। जैसे तुम्हारा चित्र और तुम अलग हो, वैसे ही मैं निराकार हूँ और वो मेरा चिन्ह है। तुम्हें सतयुग की याद आती है। तुम अपने पूर्वजों की मूर्ति बनाकर उन्हें मेरा स्वरूप समझ याद करते हो। आपका मतलब है देवी देवताओं की मूर्ति हम उन्हें भगवान मानकर ही पूजते हैं। बच्चे, तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम बच्चों को पता था तुम्हारे दुख हर कर तुम्हें सुख देने वाला तुम्हारा परम पिता परमात्मा ही है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम सब आत्माएं हो, एक परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हो, बहुत विशेष पवित्र आत्माएं परम धाम से तुम्हारी सृष्टि पर आई थी। ज़ोरोएस्टर, इब्राहिम, मोसेस, मोहम्मद, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, महावीर, शंकराचार्य तुम्हें मुझसे जोड़ने आए थे, लेकिन तुम उनसे ही जुड़ते गए। पवित्रता, सत्यता, प्यार तुम्हारा स्वधर्म है, वो तुम्हें याद दिला रहे थे, लेकिन तुम अनेक धर्म बनाने लग गए। अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलते तो आज हम यूनाइटेड होते, लेकिन हम तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। जैसे तुम वैसी तुम्हारी दुनिया बनती गई और तुम चक्र के चौथे युग कलयुग में पहुंच गए। अब तुम पूरी तरह से भूल चुके हो कि तुम पवित्र शक्तिशाली आत्मा हो। तुम चीजों में खुशी और लोगों में प्यार ढूंढ रहे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत अति में पहुंच गए हैं। आत्मिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। अब तुम विज्ञान की शक्ति पर निर्भर हो गए हो। युद्ध, मानसिक और शारीरिक बीमारियां, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल बना रही हैं। अब लोग कहते हैं कि प्रलय हो जाएगी। कितने साल हैं हमारे पास? बच्चे, हर 24 घंटे बाद रात्रि होती है, तो क्या उसके बाद दुनिया खत्म हो जाती है? आपका मतलब है जैसे रात के बाद रोज सुबह आती है, तो कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा? हाँ बच्चे, समय का चक्र है। सृष्टि का विनाश नहीं होगा, कलयुगी संस्कारों का विनाश होगा और सतयुग की दुनिया स्थापन होगी। अच्छा बच्चे, ये बताओ, जो दिव्य आत्माएं सतयुग में इस सृष्टि पर थी, वो अब कहाँ होंगी? कलयुग के एंड तक तो उन्हें स्टेज पर ही रहना है, तो वो यहाँ कलयुग में ही होंगी। कुछ समझ आया बच्चे? अब क्या समझ आना था?
सतयुग में जाएंगे? लाडले बच्चे, तुम्हारी सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती। घोर रात्रि के बाद सवेरा आना ही है। मीठे बच्चे, महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। तुम ही सतयुग में दिव्य पावन आत्मा थे। तुम ही कलयुग में पतित बने और अब पुनः सतयुगी देव आत्मा बनोगे। हाँ बच्चे, तुम ही सतयुगी देव आत्माएं बनोगे। मीठे बच्चे, कुछ सोच रही हो? बाबा, बचपन से सुना है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। इसका मतलब सतयुग में जो दिव्य आत्माएं थी वो परफेक्ट थी, वो परमात्मा जैसी थी, लेकिन परमात्मा नहीं। बच्चे, जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। लेकिन आप बहुत बड़े हैं, इसलिए आप परम आत्मा हैं। नहीं बच्चे, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा की पवित्रता कम और ज्यादा होती है। सतयुग में आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी थीं, इसलिए उन्हें दिव्य आत्मा कहते हैं। द्वापर युग में श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आकर धर्म स्थापन करती हैं। उन्हें धर्म आत्मा कहते हैं। आज कलयुग में तुम्हारी दुनिया में जो महान कार्य करते हैं, उन्हें तुम महात्मा कहते हो। और आप सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए आपको परमात्मा कहते हैं। हाँ बच्चे, परम अर्थात ऊंचे ते ऊंचा, इसलिए तुम मुझे परम पिता परम आत्मा कहते हो। बाबा, पहले दिन आपने मुझसे मेरा परिचय पूछा था। आज प्लीज आप मुझे अपना परिचय सुनाओ। मैं बचपन से आपको याद करती आई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है मैं आपको पूरी तरह से जानती नहीं थी। आज तक तुम मेरे लिए कहते आए हो, ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका धाम, ऊंचा उसका काम है। नाम ऊंचा अर्थात तुम बच्चे मेरे गुणों की महिमा करते हो। तुम मेरी उपमा सागर से करते हो, क्योंकि जो गुण तुम में है वो मेरे में बेहद और अविनाशी है। इसलिए तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाया। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, मैं शांति का सागर हूँ। तुम प्रेम स्वरूप हो, मैं प्यार का सागर हूँ। इसका मतलब आप पवित्रता के सागर हैं, सर्व शक्तियों के सागर हैं, आप ज्ञान के सागर हैं, और मैं आपका बच्चा। मैं इतनी अशांत क्यों हूँ? आपने कहा था हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है, तो फिर आपका ऊंचा काम कौन सा है? बच्चे, तुम मुझे इसलिए याद करते हो क्योंकि मैं ही सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनाने वाला हूँ। मैं ही सद्गति दाता हूँ। मैं ही दुख हरता सुख करता हूँ। फिर हम दुखी क्यों हैं? पतित इम्प्योर क्यों हैं? क्योंकि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, मुझे विधि पूर्वक याद नहीं करते। तुम मुझे अलग अलग रूपों में ढूंढते हो। तुमने तो मुझे सर्वव्यापी भी कह दिया, जैसे
जो कुछ तुम्हारा है वो तुम्हारे बच्चों का है, लेकिन अगर बच्चा भूल जाए कि तुम उसके माता पिता हो तो खुद को अकेला और निर्धन का अनुभव करेगा। मीठे बच्चे, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें याद नहीं, इसलिए तुम 1 मिनट की शांति और 1 बूंद प्यार मांग रहे हो। आपको कैसे पहचाने? आप तो यहाँ रहते ही नहीं। आपका ऊंचा धाम कहाँ है? प्रकृति तत्व से बनी ये देह की दुनिया को डॉकी वर्ल्ड कहते हैं। मेरा धाम तुम्हारी दुनिया से पार ब्रह्म महातत्व तुम्हारे विज्ञान के साधनों से दिखाई नहीं देता। वो मेरा और तुम आत्माओं का रहने का घर है, जिसे तुम परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम के नाम से याद करते हो। जैसे आकाश में सितारे होते हैं, परम धाम सुनहरे लाल रंग का आकाश है और तुम आत्माएं सितारे मिसल वहां रहती हो। उसे साइलेंस वर्ल्ड कहते हैं। हम भी परम धाम में आपके साथ रहते थे, मुझे याद क्यों नहीं? बच्चे, बहुत समय हो गया तुम्हें अपने घर से सृष्टि पर आए हुए। तुम मुझे और अपने घर को भूल चुके हो, लेकिन आज भी मुझे ऊपर वाला कहकर पुकारते हो और मुक्ति की यानी अपने घर वापस आने की इच्छा रखते हो। ओह हाँ, हम तो सतयुग से इस सृष्टि पर हैं। तो क्या आप हमें वापस घर ले जाने आए हैं? बच्चे, सतयुग और त्रेता युग में तुम पावन थे। द्वापर युग से विकारों की शुरुआत हुई। अब कलयुग के अंतिम समय में तुम पतित बन चुके हो। तुम्हें पतित से पावन बनाने, तुम्हें सर्व शक्तियों से संपूर्ण बनाने मैं तुम्हारी दुनिया में अवतरित होता हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होंगे और कोटों में कोई ही उन्हें पहचानेंगे। हाँ बच्चे, यही वो समय चल रहा है। जैसे तुम्हारे बच्चे सारा दिन पढ़ने जाते हैं और शाम को तुम उन्हें घर ले आते हो, लेकिन अगले दिन सुबह वो फिर अपने काम पर जाते हैं। लाडले बच्चे, तुम 4 युगों से सृष्टि पर कर्म करते करते थक चुके हो। अब थोड़े समय के लिए